जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब पवित्र लोगों को सुन रहता हूँ। ये प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में उनको लेकर आया। प्रभु का अनुग्रह नहीं तो हम प्रभु को उसमें नहीं आ सकते, है ना। इस जीवन में मानो खास करके उधार पाए हुए लोगों के लिए मिलने वाला सारे अवसर आनंददा का लक्ष्य में होना चाहिए, है ना। खास करके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी मसीह में जो काम करता है वो आनंद से होना चाहिए, आनंद से, है ना। कई बार कई काम लोग करता है आनंद से नहीं करता। स्वर्ग ये देखता है मैं ये काम आनंद से करता ही नहीं, है ना। मतलब कई बार लोग कुड़कुड़ाते हुए, नहीं तो निराश होकर के अभी क्या करेगा, जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा और लोग क्या सोचेगा, प्रभु का दास क्या सोचेगा, है ना। ये सब हमारे लिए निष्फलता में वो मुर्दा काम है, जिंदा काम नहीं, वो एक मरा हुआ कामों में गिना जाएगा। तो हमारे काम, हर एक काम में हमें आनंद चाहिए, उत्साह चाहिए, प्रेम चाहिए। ये सब वसीयत का एक बड़ा खूबी है ना। आज कितने लोग ये बात को समझता है, प्रभु का वचन और व्यवस्था पर हम नहीं जाना और हम कैसे भी भक्ति करेगा, आखिर में जब प्रभु का न्यायासन के सामने जब जाएगा तब मालूम पड़ेगा अरे सब खोखला था, सब मतलब सच्चा आनंद में प्रेम में नहीं किया था, ये अभिनय था। अरे यहाँ पर सारे बात क्लियर हो गया। प्रियो, प्रभु हमारे हरेक कामों को बोलता है, प्रभु का दृष्टि हम पर हमेशा लेगा रहता है, हरेक उसका काम के अनुसार बदला देने के लिए। हमारा ये जीवन में खास करके हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में कितना हमें उत्साह चाहिए। खास करके हम लोग एक लड़ाई के मैदान में हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अंधकार का वश में से छुड़ाया, है ना। तो अभी भी वो अंधकार, अभी आपको मालूम है कि अभी शैतान ज्यादा जोर में है। क्यों जोर में है? उसको मालूम है अभी थोड़ा समय रह गया। अभी इसलिए जो लोग उसके हाथ से छूट गया उसके पीछे लगा हुआ है, कैसे भी उनको मानव देखो, मानव 5:19 में क्या लिखा? हाँ, मानव सारा संसार, सारा दुनिया नहीं, सारा संसार नहीं समझा? सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में है, सारा दुनिया नहीं। कि सारा दुनिया का मालिक हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना। और इतना ही नहीं, आज ये सारा संसार दुष्ट का अधीन में है, इसलिए संसार में रहने वाले लोगों को कैसे भी मानव एक निजी जीवन बिताने नहीं देना, उसको दुखी निराश करना, उनका आनंद को लूटना, ये सब विरोधी का एक बड़ा प्रयास है ना। पर जो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने हमें उसके वश में से छुड़ा दिया। अच्छा, हमारे एक बड़ा कर्तव्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अनेक पवित्र लोग ये बात को जानना, हम लोग एक फायर फाइटर्स है ना। हम फायर फाइटिंग सेवा में है, क्या समझा? फायर फाइटिंग समझता है ना, है आग को बुझाने वाला एक झुंड सेना रहता है ना। हाँ, अभी हम उस आग में जाने वाले लोगों को बचाने वाला काम में है। उसके लिए हमें कितना अलर्ट रहना, कितना सावधान रहना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग हमें मिला हुआ नियुक्ति को अगर नहीं जानेगा तो कितना दुखदायी बात है। मैं अनेक पवित्र लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, हमको जो मिला हुआ ये जो उधार, हमने जो उधार पाया, दूसरे को भी छुड़ाना हमारा काम है। दूसरे लोग भी उस आग से, एक व्यक्ति आग में पड़ा था, आग से बच गया तो वो भी भाग जाना, ऐसे नहीं। दूसरा जो उधरी है उसको भी बचाने की यत्न करना, है ना। जब प्रेरित पौलुस को प्रभु ने जब बताया ना, जब प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय का 18 वचन,
कि तू उनकी आंखें खोले, उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ। और शैतान के अधिकार से शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ। कि पाप की क्षमा हाँ। और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं हाँ। विरास पाए। ओ कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। मतलब हमको प्रभु ने छुड़ाने के पीछे प्रभु का कितना बड़ा उद्देश्य है। वो लक्ष्य अगर हमने नहीं जाना, उसके योग्य जीवन नहीं बिताया, तो प्रभु को कितना दुख रहेगा, कितना दुख रहेगा। तो लड़ाई के मैदान में जाने वाला लोगों को क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। हम लोग पिछले दिन में मानव एफिसियों 6 अध्याय का 10 वचन पर ध्यान करना था। तो हाँ प्रभु में हाँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ। बलवान बनो। हाँ बलवंत बनो। मतलब हमारा सामर्थ्य दुनिया के रीति का नहीं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। देखिए हमारा ये युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं, ये युद्ध इसमें हमको कैसे भी हराने के लिए, आपको मालूम है हमारा छोटा सा एक नेगेटिव विचार भी आ गया तो हमारा पूरा हौसला टूट जाता। विचारों में तक हमें एक फाइटिंग है? गलत विचारों में आ गया तो है ना, गलत विचार, गलत समझ, ये सब हमको धोखा देगा। इसी कारण हमको आज बहुत लोग प्रभु में सामर्थ क्यों नहीं पाता, क्योंकि माना शैतान का चतुराई के बारे में अभी भी अनजान है। हमारा आनंद लूटने के लिए हम प्रभु में कैसा सामर्थ पाते आगे बढ़ना चाहिए, वो बात में कुल्हाड़ी मारने के लिए वो प्रयास पे है। आप देखो अभी मानो 25 में देने वाला यूहन्ना को भी संदेह आया, आने वाला तू है क्या? नहीं, संदेह, वो संदेह उसका जीवन में कितना कमजोरी लाया। अब देखिए इसलिए प्रभु बोलता है जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य लोग हैं। प्रियो, हम लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन वायदाओं के बारे में हमें कभी भी शक नहीं करना। प्रभु का बाइबल में ये जो भी बताया ना सत्य बात है, उसको पूर्ण विश्वास कर सकता है ना। उस पूरा विश्वास से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में हर एक बातों को परखना। वचन जो बजाता है वो वचन सत्य वचन है। प्रभु ने हमें वायदा दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। प्रभु को पाया हुआ लोग अरे अभी मान लो प्रभु मुझे अभी छोड़ देगा तो संदेह करने की जरूरत है नहीं है ना। प्रभु बोलता है कि ये युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। अरे प्रभु ने इतना बड़ा वायदा दिया। प्रभु का हर एक वायदा में प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु एक भी वायदा, अरे आपको पानी में होकर जाना पड़ता है तो मेरा कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं नहीं आ सकता, ऐसे बोलेगा? नहीं। आग में जाना पड़ेगा, अरे मेरा बाल भुग जा, मतलब जली जाएगा, ऐसे प्रभु बोलेगा? नहीं है ना। आपको कोई भी अवस्था में गुजरना पड़े प्रभु आपके साथ रहेगा, है ना। इसे हमारे प्रभु है। हमारे प्रभु का वचन और वायदाओं को याद करना, ये जो मतलब प्रभु का वचन आज भी बहुत लोगों का जीवन में ठोकर खाने के मेन मारण कारण वो लोग वचन को नहीं जानते, वचन का बारे में ना समझे, वो एक बड़ा धोखा है। इसलिए मैं बार बार बोलता है कि मतलब आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और उस पर ध्यान करना, मनन करना, है ना, और वही बात को बांटते जाना। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो आज मैं हम लोग मतलब प्रभु में सामर्थ मिलने का एक बहुत बड़ी बात है, ये हमारे विश्वास है प्रभु हमारे साथ है। क्या है? प्रभु हमारा साथ है। अभी जब मूसा को प्रभु ने जब बुलाया और नियुक्त किया, उस समय में प्रभु मूसा को कहने वाला एक बात निर्गमन का किताब उसका 3 अध्याय का 12 वचन में पढ़ता है। उसने कहा, निश्चय में तेरे संग रहूंगा, निश्चय में तेरे संग रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन का विजय का रहस्य प्रभु हमारे संग है। प्रभु हमारे संग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु मेरे साथ एक ही नहीं, ये बात को हमें परखना है।
मेरे साथ है तो फिर वो व्यक्ति हर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसलिए अनेक उदार पाया हुआ व्यक्ति को हमेशा प्रभु का वचन और वायदा याद रखना, क्योंकि आपको मालूम है जब कोई कष्ट आएगा, संकट आएगा, दुख आएगा, निराशा आएगा, उस समय में आप सबसे ज्यादा सुनने चाहने वाला एक शब्द है, प्रभु आपके साथ है। क्या है? प्रभु आपके साथ। प्रभु आपका साथ है करके ये सुनेगा तो कितना बड़ा सांत्वना मिलता, बहुत बड़ा सांत्वना है। अब कोई भी भयानक अवस्था में गुजर रहा होगा, पर तो अगर आपको ये बात अगर सुनने में आएगा प्रभु आपके साथ है, तो उसको एकदम हिम्मत मिल जाता, हिम्मत मिल जाता। जब रोमियो 8:31 में पौलुस क्या बोलता, यदि प्रभु हमारे अनुकूल है तो हमारे विरोधी कौन? आप बताओ, है? प्रभु अगर हमारा अनुकूल है हमारे विरोधी कौन? एक उदार पाया व्यक्ति की प्रभु हमेशा अनुकूल है, हमें उसमें संदेह करने की जरूरत नहीं। हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु हमारे को छोड़कर जाता भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सही प्रकार प्रभु का वचन को जानेगा तो हमारा आनंद बहुत बढ़ेगा, है ना। प्रभु हमारा अनुकूल है, प्रभु हमारा अनुकूल है तो फिर प्रतिकूल में खड़ा होने के लिए किसको ताकत है? किसको किसी को ताकत है क्या? नहीं है ना। लोग बोले अभी मिस्रैम के लोग वापस भाग रहा था, उन्हें बोलता है यार मानो प्रभु उनके लिए हमारे विरोध में लड़ रहा है, भागो भागो बोल के भाग रहे हैं। कहाँ भागेगा? नहीं बचेगा। अब देखो प्रभु उनके अनुकूल में होकर के हमारे खिलाफ लड़ रहा है। देखा, प्रभु जिसके साथ है प्रियो वो विजय व्यक्ति है ना। आज हमारे जीवन में अब पुराने नियम में जब भी प्रभु जिसको भी इस्तेमाल करने के लिए चाहा, उनको प्रभु ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा वायदा है। आपको मालूम है जब याकूब एसाव का सामने से भाग रहा था, है ना, लाबान के घर में जा रहा था, मार्ग में जब रात आया तो उन्होंने एक पत्थर लेकर के वहां पर सो गया। उस समय में प्रभु उनको सपने में आकर के कहने वाला एक शब्द उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय के 15 वचन में, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। देखा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करेगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। क्या चाहिए प्रियो? है अभी हमारे जीवन में आज हम जो भी वचन से सुन रहे हैं वो सारे वचन हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ वायदा है। अब देखिए प्रभु से हम जो वचन पाता है वो वचन के बारे में हमको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। प्रभु कह दिया तो प्रभु ऐसा ही करेगा। बाइबल में हम जितना भी लोगों के लिए प्रभु ने जो वचन दिया वो वचन में एक भी अधूरा रहा नहीं रहा। इस्राएल के लिए जितना भी वायदा दिया वो पूरा प्रभु ने पूरा किया। ऐसा है तो प्रियो आज नए नियम की मंडली के प्रति प्रभु ने जो वचन दिया प्रभु पूरा नहीं करेंगे? करेगा ना प्रियो, करेगा, है ना। तो अभी मतलब याकूब को प्रभु ने कैसे कैसे अनुभव में गुजरना पड़ा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब लाबान के घर में गया तो लाबान ने बोला तुम्हें तुम मेरा सेवा क्यों करे, मैं तुझे क्या प्रतिफल देना है? तो उसने बोला ठीक है, मेरे को राहेल पसंद आया, ठीक है तुम 7 साल सेवा करो। 7 साल उनको झूम लगा, कुछ नहीं लगा, एक हफ्ता गया ऐसा। कारण क्या है? प्यार, प्यार, है ना। यो एक बात है मसीह जीवन में, है ना, प्रभु का प्यार में लिपटा हुआ व्यक्ति को कितना भी मैंने लंबा जीवन बिताना पड़ेगा तो उनको लगेगा छोटा ही, पल भर का, पल भर का, है ना। एक बार एक बच्चा उससे भी बड़ा एक बच्चे को उड़ा करके ले जा रहा है, मतलब 10-12 साल का बच्चा 15 साल का दूसरे एक बच्चे को उड़ा कर लेके जा रहा है। एक बच्चे ने पूछा मतलब बेटी तुझे भारी नहीं लगता, ये कितना मतलब बड़ा है? तो वो बोला ये मेरा भाई,
ये मेरा भाई भाई है, मैंने पार्ले से मैं लेके जा रहा है, मेरे को आनंद है, मेरे को बोझ नहीं लगता। देखा उसका प्यार, उसको उठाकर ले जाने में देखने वालों को बोझ लगा, और वो बोलता है मेरे को बोझ नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं उसको प्यार करता है। वो प्यार उसको उठाकर ले जाने के लिए ताकत दे रहा है। ये प्यार है ना, कितना भी कैसे भी अवस्था में आनंद से उत्साह से कार्य करने के लिए मैं ताकत देता, सामर्थ्य देता। बहुत बड़ी बात है वो मुझे करना पड़ेगा, मतलब ये मुझ पर दबाव कर रहा है ना। कई बार लोग मतलब ट्रैक्ट वाले बांटता है तो प्रभुदास हमेशा बोलता है मतलब कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो आप एक अच्छा विश्वासी नहीं है, इसलिए प्रभुदास के लिए एक दे देते हैं भाई। आप वास्तव में ऐसा मत करना भाई, आपको कोई दबाव नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं, आप ऐसे करने से आपको कोई फायदा नहीं, उल्टा श्राप है। क्योंकि यहोवा का काम जो आलसीपन से करता है शापित है। अरे आप उधार पाया व्यक्ति, आप ट्रैक्ट बांटना या किसी को सुसमाचार देना किसी दबाव से ही क्या नहीं है ना, प्रेम से, आनंद से, खुशी से। अब देखो आज बहुत काम ना, कई लोग संगति में आता है तो भी कुड़कुड़ाते हुए, किस लिए आया प्रियो? मैं आपको बोलता है आप कुड़कुड़ाते हुए कभी भी संगति में मत आओ, हम आपके पीछे नहीं लगेंगे। प्रभु के प्रेम में आनंद से आओ। आते वक्त ही कई लोगों के चेहरे देखता है तो ये क्यों आया ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि कैसे आना चाहिए? आनंद से आना चाहिए। प्रभु के लोगों को आपस में मिलने के टाइम पर क्या होना चाहिए? एक मुस्कुराहट का चेहरा होना चाहिए। अरे आपका मुस्कुराहट अब आना, घर से निकलने से पहले थोड़ा चेहरा आईने में देखो। मुझे कोई देखने के टाइम पर मेरे को देख करके उनको क्या लगेगा? आपको एक मुस्कुराहट तक देने के लिए आपको बहुत दिक्कत है। मेहरबानी कर रहा है किसी के लिए, ऐसा है क्या का भक्ति? नहीं प्रियो, आपने अभी तक मसीह जीवन का अर्थ को नहीं जाना प्रियो। आप जो बात जानना चाहिए जानो प्रियो, नहीं तो आनंदता में बड़ा नुकसान हो जाएगा। है हम आपको प्रोत्साहन देने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई मजबूरी आ गया, कोई दबाव आ गया, ऐसा नहीं प्रियो। अभी हम आपको बोलता है कि कम से कम 10 चैप्टर पढ़ो भाई। वो पढ़ने का मतलब आप वजन पड़ेगा, आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि प्रभु के दास ने बोला इसलिए करना पड़ेगा, ऐसे ही क्या? नहीं है? आप पढ़े नहीं तो भी चलेगा, लेकिन दबाव से मत पढ़ो। दबाव से, उत्साह नहीं दो करके, आनंद नहीं दो करके कोई भी काम मत करोगे। आनंद, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 7 वचन की आखिरी में कुछ ऐसा आनंद से ऐसा मतलब करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कैसा प्रेम कर रखता? हर्ष से, हर्ष देखा, आनंद, हर्ष, हर्ष होना चाहिए। हर्ष नहीं है बहुत मतलब तकलीफ, बहुत मजबूरी, मजबूरी नहीं प्रियो। ऐसा कभी भी आप प्रभु का जीवन में, प्रभु ने आपको आजाद किया है, अब उस आजादी में बने रहो और हर एक काम आनंद से करो, है ना। 122 वचन से किधर का 12 वचन में लिखा ना, चलो आओ हम परमेश्वर की भवन में चले, आनंद हुआ, आनंद हुआ। प्रभु की उपस्थिति में जाने से बढ़कर के मतलब किस बात में आनंद है प्रियो? है ना, किस बात में आनंद है? देखा हर एक बातों में प्रभु जो भी वचन कहता है प्रियो, वो सत्य वचन है। प्रभु हर एक काम मतलब हर एक के साथ ऐसा ही काम करेगा। याकूब को बोला मैं तेरे साथ है, और प्रभु ने लेकर गया और प्रभु लेकर आया। प्रभु ने जो वचन दिया, प्रभु ने वो वचन पूरा किया, है ना। याकूब के जीवन में बहुत दुखदायक अनुभव आया, लेकिन उन बातों से प्रभु ने छुड़ाया। देखो हमें कोई दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, ऐसा वायदा नहीं, ये सब आएगा। और जो प्रभु हमें हमारा अनुकूल होकर के हमारे साथ रह करके प्रभु हमें बचा करके अपना वचन को पूरा करेगा, है ना। जब मूसा मर गया तो फिर अगला नेता
योशुआ योशुआ को तो डर था, है ना, क्योंकि अभी मौसम मर गया, अभी क्या होगा, है। तब प्रभु ने योशुआ के पास आकर के, योशुआ का किताब उसका 5 अध्याय 5 हो जाए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। देखा, मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। अभी आप बताओ, अभी योशुआ को कोई डर रहेगा? नहीं है ना, क्योंकि ये प्रभु पे डर है। प्रियो, मैं आपको आज भी ये बात बताना चाहता हूँ। आप ये जो वचन सुन रहे हैं ना, ये आपको जानना है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप ये वचनों को अपने लिए ले लो। प्रभु का ये वचनों को सच में ना दिल खोल करके सुनो, दिल खोल कर सुनो। अपने जीवन में कहीं भी कुछ कमी घटी है तो उसको दूर करना, क्योंकि रोज हमें क्या चाहिए? मन बनावट चाहिए, हमें बदलना है। और ये वचन हमारी जिंदगी को बदलता है। हम बार बार ये वचन पढ़ने के लिए क्यों बोलता है? आपका जीवन बदलेगा, आप बदलते जाएगा, है ना। वही योशुआ को उसका 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। देखा, मैं तुम्हारे साथ बड़े काम करने जा रहा है। आप बताओ, प्रभु साथ में रहेगा और प्रभु बात करते रहेगा। आज मैं प्रभु का वाणी सुन पा रहे कि नहीं? प्रभु करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें चुना हुआ प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए चाहता है, प्रभु का महिमा के लिए। उसका 4 अध्याय में एक उसका 14 वचन पढ़ना, 4 का 14। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएल के सामने योशुआ की महिमा बढ़ाई। देखा, योशुआ की महिमा बढ़ाई। देखो, प्रभु बुलाए हुए लोगों को प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता। और आगे, और जैसे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही योशुआ का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। देखा, इसका मतलब क्या है कि मूसा के साथ रहने वाला प्रभु योशुआ के साथ रह करके लोगों ने देखा, जाना, और वो लोग भी मतलब प्रभु का भय के कारण योशुआ को भी सम्मान किया। तो बहुत बड़ी बात है। बुलाए हुए लोगों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ प्रभु का एक बहुत बड़ा वायदा, मैं तुम्हारे साथ है ना। जब न्यायियों के समय में मतलब इस्राएल बहुत प्रकार मतलब गुलामी में जाना पड़ा, विरोधी उन पर कई बार प्रभुता किया। करने का कारण क्या है कि वो लोग प्रभु का व्यवस्था तोड़ कर जाते थे, तब अन्य देशों के हाथ में प्रभु सौंप देते थे। अब एक बार प्रभु गिदोन को खड़ा किया। गिदोन को प्रभु कहने वाला बात, न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। देखा, मतलब गिदोन को बोल रहा है कि अभी तुम ये लोगों को लेके चलना है, ये लड़ाई तुझको करना है। देखो, मैं तेरे साथ रहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हमारा अनेक कामों को देखता है। प्रभु को आज की पीढ़ी में भी प्रभु को महिमा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत है, लेकिन आज लोग मतलब प्रभु का बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं, प्रभु पर विश्वास करने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। यहाँ पर गिदोन क्या कर रहा था, उसका 12 वचन सुनना पड़ रहा। यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा। देखा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो, अभी गिदोन वहां पर जो काम करने के लिए उसको बुद्धि ज्ञान सब कौन दिया था? प्रभु ने दिया था। बाकी लोग भूखा रहने के समय में गिदोन के घर में सब कुछ है, क्योंकि स्वर्ग उसको आलोचना देता था और वो प्रभु के संग होकर के दुश्मन के हाथ में ना पड़ते हुए अपनी दानों को अपने भंडार में लेकर आते थे। आप देखो, इसलिए उसको प्रभु का दूत बोलता है, ये शूरवीर सुरमा। बोलेगा तो तुम बड़ा पराक्रमशाली है। पराक्रमशाली क्यों है? क्योंकि प्रभु साथ है। प्रभु साथ है, इसलिए उसको ये बात बनाया। तो प्रियो, हमारे जीवन में भी हम नया नियम की मंडली के लोग एक साधारण जीवन बिताना प्रभु का उद्देश्य नहीं है। प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग करने के पीछे प्रभु का एक महान योजना है। वो योजना हम सही प्रकार जानना,
लेकिन हमारा जीवन में, हमारा सामर्थ्य में, हमारा बुद्धि से ये काम नहीं करना। प्रभु का वचन में एक बात आपको मालूम है ना, जब बहुत अनुभव पाया हुआ मोसे एक बार प्रभु से एक विनती किया हुआ शब्द आपको याद होगा, निर्गमन 33 अध्याय का 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु में संग रह करके हमें लेके चलना। प्रभु ले चलने वाला मार्ग में हमको हर अवस्था में विजय मिलेगा। देखा, इसलिए यदि प्रभु आप हमारे साथ नहीं है तो हमको आगे बढ़ने नहीं देना, यहाँ पर ही रहने दो। देखा, मतलब प्रभु का सन्निधि का गौरव मोसा ने अच्छे से जाना। प्रभु आज हम लोग जब घर से निकलने के समय में भी हम लोगों ने जाना है क्या प्रभु मेरे साथ है, और अभी हम आ गया मैं प्रभु की उपस्थिति में, ये बात का अभी समझ कई बार कई लोग नहीं देखता। कितना दुखदायी बात है ना। कई लोग मतलब प्रभु की उपस्थिति में आने के पीछे उनका कुछ और मकसद है। परंतु प्रियो, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग कैसे आना चाहिए, हमारा आत्मीय जीवन कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह अपना चेलों को जब स्वर्ग जाने से पहले खास एक बात कहा। क्या कहा मालूम है? अभी तुम लोग मेरे साथ रह करके 3.5 साल मैंने तुमको ट्रेनिंग दिया, उस ट्रेनिंग में जो भी सीखा जाओ, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। अभी तुमको बहुत शिक्षण मिला इसलिए तुम जाओ, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने उनको एक व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था क्या था मालूम है? प्रेरितों का उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक नए जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है कि प्रभु ने मुझे अलग करने के पीछे प्रभु का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वो क्या है? प्रभु का गवाह बनना है। प्रभु का गवाह बनना है तो क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा एक अपॉइंटमेंट दिया है। अपॉइंटमेंट क्या है? सारे जगत में जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या करना? सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना। देखो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आज्ञा है। सबको सुसमाचार सुना करके, सबको चेहरा बना करके प्रभु में बढ़ाने का कर्तव्य उद्धार पाए हुआ हम सबका है। परंतु कितने लोग ये बात समझता है? हम कहीं भी प्रभु हमको भेजता है, हम जाता है ऐसा नहीं, प्रभु हमें भेजता है। आप कोई आपकी बंधु लोगों का भी घर में जा रहा है, हम नहीं जा रहा है, प्रभु आपको भेज रहा है। ये समझना, मैं मेरी बंधुओं को मिलने के लिए जा रहा है तो प्रभु मुझे भेज रहा है। किस लिए भेज रहा है? प्रभु का गवाह बनने के लिए। क्योंकि मैं कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह का एक गुलाम है, दास है। मैं मसीह गवाह है, और मैं जहां पर भी जाएगा मुझे मसीह का गवाही देना है। प्रियो, आप कहीं भी जाता है तो मैं आपको बोलता रहा, मेरे जीवन में उद्धार पाने के बाद में कोई भी अवसर को मैंने नष्ट नहीं किया। अवसर नष्ट किया तो बड़ा नुकसान है। आपको कभी भी प्रभु कहीं भी भेजता है, प्रभु भेज रहा है, आपको ये जानना है ना। मैं जब मौसामिकी में जाने का अवसर आया, मैंने मेर्सी वाला बहुत रो रहा था। मैंने मेर्सी को बोला, मेर्सी प्रभु मुझे भेज रहा है, प्रभु मुझे भेज रहा है। प्रियो, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 देश के लोगों को सुसमाचार का गवाह बना। मोसाम्बिकी, अभी मुझे उनका भाषा नहीं आता, लेकिन दिया ना, ट्रक ला करके दिया, वजन बढ़ा करके उनको, उनसे पढ़ा करके उनसे वजन प्रचार किया। अवसर नष्ट नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने भेजा और प्रभु लेकर आया। देखिए, वापस आने में कितना रिकॉर्ड था, देखिए प्रभु लेकर आया। और जितने लोग अपने साथ का इंडिया के लोग था, उनको सबको 925 लोग थे, 925 लोगों को सुसमाचार सुनाया। और उसमें जो प्रभु के चुने हुए लोग थे वो अलग हो गया, वो लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। कितनी बड़ी बात है।
देखा कितना बड़ा उद्देश्य है, प्रभु ने मुझे भेजा और प्रभु का महिमा करके लाया। कहीं भी जाता है ना, मैं 3 महीना का कोर्स में बर्लिन में गया था, वो कोर्स में भी प्रभु का सेवा बहुत अच्छी तरह हुआ, कई लोग उधार पाया है। 15 दिन मेरे पेंशन के टाइम पर जब बैंगलोर गया, उस 15 दिन के अंदर 7 लोग उधार पाया, बपतिस्मा लिया 7 लोग। हाँ मुझे बताओ, प्रभु भेजा, कहीं भी है प्रभु ने भेजा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग ये जानना है कि कहीं भी हम जाता है तो हम सिर्फ मिलने के लिए नहीं जाता, प्रभु का गवाह बनने के लिए जाता। प्रभु ने हमें दिया हुआ आज्ञा कभी भी भूलने नहीं। मैं कौन है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मुझे आत्मा जीतना है। मैं बोला ना, हम फायर फाइटर्स है, आग में लोग तड़प रहा है। अब मुझे बताओ, आपका कोई भी प्रियजन आग में मर जाना आपको पसंद है? आग में मरने के लिए आपको पसंद है? नहीं है, तो फिर आप उनको कब बचाएगा? अभी अभी, क्योंकि वो थोड़ी समय में वो आग में तड़पने जा रहा है। उनका जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो लोग अनंत आग में तड़पेगा प्रियो, अनंत आग में। क्या आपको उनसे प्यार नहीं? आपको प्रभु ने अवसर नहीं दिया? आपको बार बार एक व्यक्ति को मिलाने के पीछे उद्देश्य प्रभु का क्या था? आपको उसको गवाही देना था, आपको उन्हें सुसमाचार देना था, आपको उन्हें यीशु मसीह को देना था, पर तो आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बात आप विश्वासियों की नहीं, दूसरी बात आप में आत्मा ही नहीं। क्यों? आत्मा पाया हुआ व्यक्ति में आत्मा आपको एक काम करवाएगा। ये एक बड़ी बात है। अभी आपने मतलब प्रदों का बना दिया 8 बजे में क्या बोला? जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाएगा। हमें मसीह का काम करने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए प्रियो, सामर्थ। आज बोलने के लिए क्यों नहीं सामर्थ? हाथ में नहीं। ये आपका बुद्धि से, आपका दुनिया की ताकत में करने वाला काम नहीं है प्रियो। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की सामर्थ्य में करने वाला बात है। और वो जब तक आप प्रभु से आभारी नहीं, हम गीत गाएगा आभारी रे, और सा आभारी कोई आभारी नहीं। गीत में गाता है पर तो जिंदगी में कभी भी लाता नहीं। इतना दुखदाई बात है। पवित्र आत्मा जब आएगा, प्रभु ने हमें अकेले नहीं छोड़ा प्रियो। यीशु मसीह चेलों के साथ रहने के समय में भी प्रभु ने वचन दिया था, है ना, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन? पवित्र आत्मा। देखा, वो सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। आप देखिए, उसमें अभी यीशु मसीह जाएगा, हम अकेले नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। देखा, इतनी बड़ी बात है। प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रियो, है। हमें अनेक बात सिखाने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया। वो बोला, वापस पढ़ना मुझे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, सर्वदा। उधार पाए हुए लोग ये बात को समझ रहा, वो सर्वदा मेरे साथ है। मैं कहीं भी जाए वो मेरे साथ है। अभी यहाँ वो मेरे साथ है ना, है ना। मैं उसका 26 वचन पढ़ रहा, 14 अध्याय का 26। परंतु अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें हमें कौन सिखाता आज? पवित्र आत्मा। देखा, पवित्र आत्मा की द्वारा सीखना हमारे लिए कितना जरूरी बात है। आप कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, प्रियो, हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा।
ये दुनिया का कितना भी बड़ा महान ज्ञानी व्यक्ति सिखाने से बढ़कर पवित्र आत्मा में सिखाएगा। और आगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखा, वो अब भूल गया तो भी पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। देखा, सब बातें हमें समझाएगा। इसलिए ना एक ये जो आत्मा पाया हुआ लोग या नया जन्म पाया हुआ लोग या आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग, उनको आत्मा हर बात बताता। ये जो बात यूहन्ना ने भी पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 20 वचन पहले पढ़ना। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। देखा, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा के द्वारा सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हैं। उसका 27 वचन, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, तुम्हें बना रहता और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। देखा कितना ये है प्रभु का लोगों का खूबी, वो आत्मा से रोज सीखता है। हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लड़ाई बहुत तगड़ा लड़ाई आएगा, लेकिन हमको विजय हम आत्मा का अधीन रहेगा तो मिलेगा। हमें आत्मा का अधीन करना, अपने आप को आत्मा का अधीन करना, यह हमारे कर्तव्य है ना। अगर हम लोग हमारे शरीर की इच्छा के अनुसार चलेगा तो गया, फिर प्रभु की इच्छा कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। प्रभु हमें अपने आत्मा दिया। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 26-27 वचन पढ़ना। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह तो मेरी गवाही देगा, मेरा गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, तुम भी मेरा गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। इतना बड़ी बात है प्रियो, आत्मा गवाही देगा और हमें भी गवाही देना है। यीशु मसीह की गवाही हम देता है कि नहीं है? लोग हमारे विषय में क्या गवाही देगा, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है? मैं एक मसीह करके लोग मेरे बारे में गवाही देंगे क्या है? हमने उसमें मसीह को देखा, उसमें मसीह जी रहा है, ऐसे एक गवाही प्रियो उधार पाए हुआ हमारे जीवन में नहीं तो प्रभु का महिमा कैसे होगा? और हमें गवाही देना, आज बहुत लोग गवाही क्यों नहीं देता मालूम है? क्योंकि दूसरा लोग गड़ा पकड़ेगा। क्योंकि समाचार में देता और दुनियादारी में धोखा देता, फंसाता, झूठ बोलता है, झगड़ा करता, गाली देता, वो सुसमाचार कैसे सुनाएगा? उसको सुसमाचार सुनाने का क्या है? नहीं, क्योंकि उसके जीवन में गवाही नहीं, उसके जीवन में गवाही नहीं। प्रियो, इसी कारण आज बहुत लोग सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उनके जीवन में गवाही नहीं है, घर में गवाही नहीं, या ऑफिस है ऑफिस में गवाही नहीं है। अरे हमारे उधर स्वयं सो काम करता है क्या? हाँ, और तुमको कभी समझ नहीं? अरे यार वो तो नंबर 1 कपड़ा था, झूठा, बहुत लोगों को फंसाता। देखा क्या गवाही है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारा गवाही को तोड़ने के लिए शैतान कोशिश में, वो हमारे विरोध में हमेशा कमरे लेकर जाता है। थोड़ा भी कुछ बात गलत हो गया तुरंत कमरे लेकर जाता है, क्योंकि उसको हमें चाहिए, वो हमको चाहता, इसलिए चाहता हमें और भी मतलब प्रभु से दूर करके दिल कठोर करने के लिए। देखा फिर हम लोग अनेक प्रभु के जन ये बात को समझ रहे हैं। मेरे जीवन में मुझे जो भी मिलता है मैं गवाही दे पाता है क्या? हम यीशु मसीह की गवाही नहीं देता, इसका मतलब हम प्रभु के राह में नहीं। प्रभु का हमारे प्रति जो उद्देश्य है, आप वो उद्देश्य में नहीं है।
आप बिल्कुल एक डोगी पिला का जीवन बिता रहे हैं, अब वास्तव में अपने आप को फंसा रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है। आप कभी भी सामर्थ्य नहीं पाएगा, अब एक सच्चा विजय मसीह जी में नहीं बिता पाएगा, आप प्रभु के आगमन में आदर नहीं पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मुझे ये बात में बहुत बोझ है। बहुत लोग उधार पाया बोलता है, आज तक क्या सीखा भाई, क्या सीखा है? परम प्रभु का किस रीति में प्रभु का महिमा करता है। एक विश्वासी कहीं भी जाएगा तो कम से कम 10 आयत उसका हाथ में होना चाहिए। ये तो बाइबल का 2-3 न्यू टेस्टामेंट हाथ में रहना चाहिए। किसी को मिल गया, उनको सुसमाचार दे करके एक पढ़ने के लिए देना चाहिए। और हम नहीं देता, नहीं करता, आप कैसे अपने आप को विश्वासी बोलता? आप प्रभु का चेहरा कैसे बोलता? नहीं, इसको वाला आत्मा का काम आपके जीवन में नहीं। आत्मा क्यों प्रभु ने भेजा? जब यूहन्ना 16 अध्याय उसका 7 से 14 पढ़ना। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, संसार में रहने वाला हरेक के साथ पवित्र आत्मा एक काम करेगा। यदि आप भी प्रभु का रूट से फिसल जाएगा तो आत्मा याद दिलाएगा कि आप पाप किया, आपने पाप किया, आप गलत है। प्रियो, आपका दिल से कभी भी पवित्र आत्मा ने ऐसे बात किया ही कि नहीं? हमें पाप का ज्ञान कौन देता? पवित्र आत्मा देता। आपको मालूम है, अगर एक व्यक्ति और किसी को झूठ बोला, तुरंत उसका मन भी गवाही देगा और आत्मा भी बोलेगा कि आपने प्रभु का नाम निंदा किया, शैतान को अवसर दिया। देखो, आप हारने का अर्थ शैतान विजयी हुआ। देखा, शैतान विजयी पाते हुए देखना चाहते आप? क्या बात है? आप हार गया कि मतलब शैतान विजयी हो गया, आपके ऊपर शैतान नाचा। आप देखो, है? हम कहीं भी हारता है क्या? हमारा इस मल्ल युद्ध में हम कहीं भी हारता है क्या? हारता है तो वो विजय घोषणा करना है। अपने को हारने के लिए प्रभु ने अलग नहीं किया। प्रभु की आत्मा, देखो, हम प्रभु हमारे दुनिया में हैं, हमारे जीवन में हम पाप मत करो बोलेगा तो भी, मतलब भजन से 4:4 में लिखा ना, क्या लिखा? डरते रहो, पाप मत करो, पाप मत करो, नहीं करना चाहिए है। लेकिन पाप होता, कभी कभी पाप हो जाता है। पाप होता है कि नहीं? जब तक हम शरीर में है हमसे गलतियां होगा, इसलिए तुरंत आत्मा याद दिलाएगा। तो हमारा काम क्या है? वो कबूल करके मान करना है। ये बड़ी बात है। जब पाने होगा ना 2 अध्याय का 12 वचन, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रियो, ये बात है। मतलब हम लोग पाप किया, गिर गया तो वहां पर पड़ा नहीं रहता। क्या है? पड़ा रहने का मतलब उसमें डूबा रहना। समझ गया? मीका नबी में ऐसे लिखा है ना, मीका में ऐसे एक वचन है, 7 अध्याय का, मेरे घर में 7 वचन है, 6-7 वचन में, हे मेरे भाई, मेरे बैरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। मैं उधरी पड़ा नहीं रहेगा, मैं उड़ेगा। यही की बड़ी बात है। कई लोगों को पड़ा रहने में अच्छा लगता पड़ा रहने में अच्छा लगता है तो आप उधार पाए हुए की व्यक्ति नहीं। पड़ा रहने में अच्छा लगता है तो आप एक उधार पाए हुआ व्यक्ति नहीं। हमें ये बात को जानना भी, जब पाप
कभी भी प्रभु के हम जो भी पाप होता है किसके खिलाफ होता? प्रभु के खिलाफ। प्रभु के खिलाफ, है ना। जब 51 भजन संहिता में 4 भजन में मानव दावीद ये बात को कबूल करता है, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया। देखा, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया। मतलब प्रियो, जो भी पाप होता है वो परमेश्वर की विरुद्ध में होता, परमेश्वर की विरुद्ध में होता। तुरंत पवित्र आत्मा में याद दिलाता। उड़ा हुआ तो जब वापस आया क्या बोला? हे पिता, मैं स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया। प्रियो, हमारे जीवन में जब पाप होता है तुरंत हमें वो कबूल करके मन करने के लिए एक अवस्था चाहिए। ये पवित्र आत्मा में देता है, ये पवित्र आत्मा में याद दिलाता है। यदि हमारे से कुछ गलती हुआ तो उधरी पढ़ा ना रहे, तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाते ही कबूल करे। क्योंकि पहला अध्याय का 9 वचन आपको याद है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, हमें ये बात को परखना है हमारे जीवन में। अगर हम प्रभु के सामने हमारा गलती कबूल करके, कहीं लोग कबूल करता लेकिन फिर भी करते रहता, ऐसे नहीं। क्योंकि नीति वचन में 28 अध्याय का 13 वचन में क्या बोला? सिर्फ मानना ही काफी नहीं, छोड़ना भी है, छोड़ना भी है। पढ़ना वो वचन। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया कीजिए। प्रियो, आप प्रभु की दया का पात्र बना रहना है तो मैंने कबूल किया बोलना ही काफी नहीं, कबूल करके छोड़ना है, छोड़ना है। गलती संभव है, परंतु गलती हो गया तो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। वापस यूहन्ना 16 अध्याय का अभी 8 वचन पढ़ा था, अभी आप उसका 10 से 14 तक पढ़िएगा। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आगे मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब सत्य की आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वह कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। देखो, ये है आत्मा का सेवकाई। एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा की सहायता से क्या उस आत्मा के सामर्थ्य में सेवा करता है, अरे सेवा में वो प्रभु का महिमा करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगा, प्रभु का नाम को ऊंचा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेन बात, हमें सामर्थ्य पाना चाहिए तो हमें आत्मा में नया जन्म पाया और आत्मा पाया हुआ अनुभव चाहिए, आत्मा पाया हुआ अनुभव चाहिए। इतना ही नहीं, हमें आत्मा में भरना चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा में भरना चाहिए। वो आज्ञा है प्रभु का, है ना। जब एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन, कागज से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रियो, आज मेरे जीवन में सचमुच में मैं सामर्थ्य पाते जा रहा है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य पाने के बाद में मेरे जीवन में हमेशा प्रभु का महिमा होगा, हमेशा। अभी उसका एक एग्जाम्पल भी जल्दी देख करके मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मसीह जीवन सामर्थ्य रहित जीवन नहीं, सामर्थ्य का जीवन है। और रोज सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाने वाला जीवन है। ऐसे नहीं आज सामर्थ्य कल कोपड़ा हो गया, ऐसे नहीं, है ना। जब प्रेरित का काम उसका 9 अध्याय 22 वचन, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। देखो, शाऊल या पौलुस है, ये पौलुस और भी सामर्थी होता गया है। कारण क्या है प्रियो?
कारण क्या मालूम है, वो गवाही देता रहा है ना, उसका 20-21 वचन पढ़ना। और वह तुरंत आराधनालय हाँ। में यीशु का प्रचार करने लगा, प्रभु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे हाँ। कि ये वही व्यक्ति नहीं है हाँ। जो यरूशलेम में उन्हें हाँ। जो इस नाम को लेते थे हाँ। नष्ट करता था। हाँ। और यहाँ भी इसके लिए आया था हाँ। कि उन्हें बांधकर प्रधान याजक के पास ले जाए। हाँ। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना। अभी हम लोग केरला के लोग जो है, जब अगर 6 महीना के लिए अगर गाँव गया, सोचो 6 महीना गाँव जाकर के जब आएगा ना, आपको हिंदी में प्रचार करने के लिए बहुत दिक्कत है। 6 महीना किसी ने कभी कभी 2 महीना में भी ऐसा हो जाता है। बहुत बोली में बहुत फर्क आ जाता, बोलना वो जो फ्लुएंसी जो है वो नहीं मिलता। देखा 6 महीना का गैप में आप देखो है अभी। और दूसरी बात, अगर आप सोचो आपने 6 महीना से संदेश ही नहीं दिया तो क्या होगा मालूम है, आपको इधर आकर के संदेश देना नहीं होगा। 6 महीना किसी लिए 2 महीना आप संदेश मांगते हो, इसके बाद देखना आप संदेश नहीं दे पाएंगे। देखा कि मतलब क्या है ना, आज लोग असमर्थ होने का मेन कारण यीशु मसीह का गवाही नहीं देता। जो व्यक्ति निरंतर गवाही देते रहेगा ना, वो आत्मा में सामर्थ पाते जाएगा। बहुत बड़ी बात है। देखो आप जो एक्सरसाइज करता है, अगर आप 2 महीने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका अवस्था थोड़ा खराब होता, बहुत खराब होता। 6 महीना और भी खराब होता। रोज करता तो अच्छा, देखा रोज करने में। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का गवाही रोज बनना, ज्यादा से ज्यादा बनना, तो आपका आपको सामर्थ के लिए कुछ करने नहीं पड़ेगा। ये बातों में आपका सामर्थ बढ़ते जाएगा और उस अपने जीवन की आखिरी दौड़ तक इतना सामर्थ्यवान बनते जाने का मेन कारण पौलुस कभी चुप नहीं रहा, दिन रात प्रभु का गवाही देते रहा, प्रतिकूल को देख करके डरा नहीं, है ना। उसका 13 अध्याय का 46 से 52 प्रेरित 13 अध्याय उसका 46 से 52। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। और आगे तो प्रभु का वचन सारी देश में फैलने लगा। कैसे फैला? उधर कहीं डाला था ऐसे नहीं है ना, बजाते क्या? देखा प्रियो है, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आप जितनी लोगों को बजाते जाएगा है, लोग बोलेगा हाँ वो लोग हमारे घर में भी आया था, हमको भी भजन बजाया था, है ना। नासिक में ऐसे एक भी घर नहीं रहना चाहिए जो लोग सुसमाचार नहीं सुना करके बोले है। नासिक मंडली के लोग यहाँ पर आया था, उन्होंने हमें वचन दिया, बाइबल भी दिया। ये गवाही हमें हर एक लोगों से मिलना चाहिए प्रियो, मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों उनको उधर हम लोग गया जाके बजाया? क्योंकि उसको आग से बचाने के लिए, और वो बजाने से कोई नुकसान हमारा हुआ क्या? नहीं, फायदा हुआ। क्या हुआ? हम आत्मा में और भी सामर्थ पाया, हम पितरी मनुष्य में और भी सामर्थ पाया। दूसरा दिन भी दौड़ने के लिए वो सामर्थ काम में आया, है ना। उसका 14 अध्याय का 21-22। उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंतकिया को लौट गए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, जिसको सामर्थ्य वही है प्रोत्साहन देगा। हमें बड़े बड़े क्लेशों में होकर के भी हमें प्रभु के राज्य में जाना है।
प्रियो, सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जब तक अगर हम प्रभु से ये सामर्थ्य नहीं पाएगा, हम प्रतिकूल को देख करके घबरा जाएगा। है जो अपने आप को कमजोर समझेगा, अरे हम बलवान से बढ़कर है ना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जो दुनिया में है उससे बड़ा हमारे साथ है। और हम जितना तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना तक आपको है ना, आपको एक निर्णय, एक सच्चा समर्पण चाहिए। जो भी मुझे मिले मैं उसको समाचार सुनाते बिना ना छोड़ेगा, है ना। मैं जब गैस सिलेंडर छोड़ने के लिए आने वाला, उसको भी मैं 2 मिनट खड़ा करके मैं उसको समाचार सुना करके भेजा। मैं बोला आपको घर में जाएगा तो 2-4 मिनट रुकना पड़ता ना, मैं तो पहले से एडवांस में सिलेंडर तक द्वार पर ला करके सब पैसा में रेडी करके बैठता हूँ, फिर उनका 2 मिनट ले लेता हूँ, वजन सुनाता हूँ। देखा क्यों? क्योंकि उसको वापस हम कभी ना मिले, लेकिन उनको भी हमने सुसमाचार दिया। अपने द्वार पर जो भी आएगा उसको सुसमाचार देना है, हमें जो भी मिले उसको यीशु मसीह को देना है। एक पक्का निर्णय हर एक पवित्र लोगों के जीवन में चाहिए, क्योंकि प्रभु उसके लिए हमको मसीह का पत्र बनाया, वो हमें पढ़ना चाहिए। ये मसीह है, मसीह का पत्र है क्या? ब्लैंक पेपर क्या? कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं लिखा, ऐसा है क्या? नहीं, हमें जो भी मिला उनको हमें सुसमाचार देना, उनको हमें यीशु मसीह को देना। ये कब होगा? जब हमारे में पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, तब। हाँ, इसके लिए प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता, हमको ये लगता ये मेरा प्रिय भाई, ये बहन, ये मुझे से प्रभु ने मिलाया, तो मैं इसको कैसे भी मसीह में जीतूं, उसको उस आग में पड़ने से मैं बचाऊं। उस भूख और प्यास के साथ बांटना। प्रभु हमारा दिल का भूख प्यास दे करके आत्मा देगा। ऐसा करना, ऐसा करना है। आपको अपने जीवन में ये बात का समझ रखना प्रियो। मैं आपको कितनी बार बोला, मैं एक ट्रेन में जाता है यात्रा के लिए, मैं उसके लिए पहले ही प्रबंध करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से केरला जाने वाला गाड़ी में तेलुगु लोग भी रहता, कन्नड़ा जाने वाला भी रहता, तमिलनाडु का भी रहता है, मलयाली भी रहता, और कुछ अंग्रेजी और कुछ हिंदी वाला। कम से कम 5-6 प्रकार का ट्रैक्ट में पहले देखता हूँ, और गाड़ी में सब कुछ बांटता हूँ। जरूरी बात है प्रियो, उस गाड़ी में रहने वाले सबको यीशु मसीह की ये संदेश मिलना चाहिए। हमारे यात्रा का समय भी बर्बाद ना हो, और जो भी अपने साथ है उनके साथ वचन बांटते रहे। कितना बड़ी बात है। हम लोग प्रभु का प्रेम में होकर के ये काम कर पाता है क्या? मैं तो इवन उधर जाके उतरने के बाद में कोई टैक्सी पकड़ता है तो या रिक्शा पकड़ता है तो रिक्शा पे, मैं इधर भी कोई रिक्शा के साथ बैठता है तो मैं उनको सुनाते रहता हूँ। वो टाइम भी नहीं छोड़ता प्रियो, क्योंकि हो सकता है फिर आगे कभी वो रिक्शा वाला हमको ना मिले। है बहुत बड़ी बात है। ऐसा अपना कई लोग करता है, अपना माया नहीं था, वो तो छोड़ता ही नहीं था, और वो सब अपना दौड़ पूरा करके वहां पर पहुंच गया, है ना। अपना परमपति सिस्टर हमेशा वो काम करता है, जो भी गाड़ी में आता है तो उनको उधर तक वो सुनाते आता। प्रियो हमारे जीवन में बहुत जरूरी बात है ना। कई बार कई क्रिश्चियन लोग भी मिलता है, उनको बहुत अच्छा लगता, तो कोई भी हो प्रियो, जो भी उधार नहीं पाया उन तक ये संदेश पहुंचाना, ये कब होगा? जब हमें सामर्थ मिले, सामर्थ मिले प्रियो। इस देने के समय में लड़ाई भी होगा, विरोध करेगा, उनको सामना करने के लिए सामर्थ चाहिए। कौन सा सामर्थ? पवित्र आत्मा का सामर्थ। आत्मा के सामर्थ्य में हमें एक काम करना है, अपना और कोई सामर्थ्य में नहीं करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ना। और वो भी प्रेम में विवेश होकर और सच्चा आनंद के साथ। आपका चेहरा भी कैसे होना चाहिए? दुखी निराश नहीं होना। मैं कई बार बोला, आप लोग किसी को डांटते रहता है तो भाई भैया भाई पढ़ो ना, दुखी होकर के नहीं, आनंद के साथ, आनंद के साथ। कितना अच्छी बात है ना। इसका आप लोगों को अच्छी तरह सिखाया है कैसे क्या करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु में
और उसके सामर्थ्य में बलवंत हो। प्रभु में बलवंत होना चाहिए। आज हम यहाँ तक आया तो हम कैसे आया? उस प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का सामर्थ्य में आया है ना, और आनंद से आया है ना, आनंद से आया। और लोगों को कहीं से भी आया ना, सबसे प्रभु ने बात किया। आपने ये वचन कैसे लिया मुझे नहीं मालूम, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन भी प्रभु ने हमें अनुग्रह से प्रभु को मुझसे मिलाया, प्रभु को वचन में सुनाया। तो घर से बढ़कर मैं आज प्रभु में सामर्थ पाते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना, क्योंकि अभी आखिरी समय होने के कारण हमें अधिक सामर्थ्य में कार्य करना। तो प्रभु अधिक सामर्थ्य पा करके प्रभु का गवाह बन करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।